दिल्ली की ठंडी सुबह थी। राष्ट्रपति भवन के सामने हजारों लोग खड़े थे। हर किसी की नज़र उस महिला पर थी जिसने गरीबी, संघर्ष और राजनीति की कठिन राह पार करके देश के सबसे बड़े पद तक पहुंचने का सपना पूरा किया था। वो थी मायावती। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था। उत्तर प्रदेश के एक साधारण परिवार में जन्मी मायावती बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। उनके पिता चाहते थे कि उनकी बेटी बड़ा अधिकारी बने। घर की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, लेकिन मायावती ने कभी हार नहीं मानी। वो रोज घंटों पढ़ाई करती। कई बार बिजली चली जाती तो लालटेन की रोशनी में किताबें पढ़ती। स्कूल में कुछ लोग उन्हें कमजोर समझते, लेकिन उनके अंदर आत्मविश्वास था। मायावती अक्सर अपनी माँ से कहती, एक दिन मैं ऐसा काम करूंगी कि पूरा देश मुझे पहचानेगा। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद मायावती अध्यापिका बन गई, लेकिन उनके दिल में समाज के गरीब और पिछड़े लोगों के लिए कुछ करने की आग थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात कांशीराम से हुई। कांशीराम ने उनकी भाषण देने की कला और आत्मविश्वास देखा। उन्होंने कहा, तुम राजनीति में आओ, तुम बहुत आगे जाओगी। मायावती की जिंदगी बदल गई। जब मायावती राजनीति में आई तब बहुत लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। कुछ नेताओं ने कहा, एक साधारण लड़की राजनीति में क्या कर पाएगी। लेकिन मायावती डरने वालों में से नहीं थी। वे गांव-गांव जाती, लोगों से मिलती, उनकी समस्याएं सुनती। धीरे धीरे लोग उनके साथ जुड़ने लगे। कई सालों के संघर्ष के बाद मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। ये पल ऐतिहासिक था। पहली बार इतने बड़े राज्य की कमान एक ऐसी महिला के हाथों में थी जिसने गरीबी और संघर्ष को बहुत करीब से देखा था। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने सड़कों, स्कूलों और गरीबों के लिए योजनाओं पर काम शुरू किया। उनकी लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ने लगी। समय बीतता गया, देश में नई राजनीतिक परिस्थितियां बनने लगीं। कई पार्टियों ने मिलकर ऐसा राष्ट्रपति चुनना चाहा जो गरीबों और आम लोगों की आवाज समझता हो। तब कई नेताओं ने एक नाम सुझाया, मायावती। शुरुआत में लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उनका समर्थन बढ़ने लगा। टीवी चैनलों पर हर जगह चर्चा होने लगी। क्या मायावती भारत की अगली राष्ट्रपति बनेंगी? भवन में वोटिंग शुरू हुई। हर तरफ उत्सुकता थी। घंटों बाद परिणाम आया। घोषणा हुई, मायावती भारी मतों से भारत की नई राष्ट्रपति चुनी गई है। पूरा देश तालियों से गूंज उठा। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्हें अपने संघर्ष के दिन याद आ रहे थे। लालटेन की रोशनी, छोटा घर, संघर्ष भरा बचपन। राष्ट्रपति बनने के बाद मायावती ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं है, यह हर उस गरीब बच्चे की जीत है जो बड़े सपने देखने की हिम्मत रखता है। उनका भाषण सुनकर लाखों लोग भावुक हो गए। राष्ट्रपति बनने के बाद मायावती ने शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और गरीबों के अधिकारों पर जोर दिया। वे अक्सर गांवों में जाती और बच्चों से मिलती। वे उन्हें कहती, कभी खुद को कमजोर मत समझो। धीरे धीरे मायावती देश की प्रेरणा बन गई। उनकी कहानी स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी। लोग कहते, अगर मेहनत और हिम्मत हो तो कोई भी इंसान देश के सबसे बड़े पद तक पहुंच सकता है। और इसी तरह संघर्ष से शुरू हुई एक लड़की की कहानी राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई। दिल्ली के एक साधारण परिवार में जन्मी मायावती बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। उनके पिता सरकारी नौकरी करते थे और चाहते थे कि उनकी बेटी अच्छी शिक्षा पाए। परिवार आर्थिक रूप से बहुत अमीर नहीं था, लेकिन घर में मेहनत और अनुशासन का माहौल था। मायावती ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शिक्षक की नौकरी शुरू की। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही लड़की आगे चलकर करोड़ों लोगों की नेता बनेगी। मायावती का जीवन उस समय बदल गया जब उनकी मुलाकात कांशीराम से हुई।
कांशीराम ने मायावती की बोलने की क्षमता और आत्मविश्वास को देखा। उन्होंने मायावती से कहा कि अगर वो राजनीति में आएंगी तो हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की आवाज बन सकती है। ये बात मायावती के दिल को छू गई। धीरे धीरे मायावती राजनीति में सक्रिय होने लगी। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों से मुलाकात की। वो गरीबों, दलितों और कमजोर वर्गों की समस्याएं सुनती थी। शुरुआत आसान नहीं थी। कई जगह उनका विरोध हुआ, लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन मायावती पीछे नहीं हटी। साल 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई। पार्टी का उद्देश्य था समाज के दबे कुचले लोगों को अधिकार दिलाना। मायावती इस पार्टी का बड़ा चेहरा बन गई। उनकी भाषण शैली अलग थी। वो सीधे और सख्त शब्दों में अपनी बात कहती थी। धीरे धीरे लोगों का समर्थन बढ़ने लगा। राजनीति में सफलता पाने के लिए मायावती ने दिन रात मेहनत की। कई चुनावों में हार भी मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती गई। आखिरकार वो दिन आया जब मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। यह सिर्फ उनकी जीत नहीं थी, बल्कि उन लोगों की जीत थी जो वर्षों से खुद को कमजोर महसूस करते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद मायावती ने कई बड़े फैसले लिए। उन्होंने सड़कों, पार्कों और सरकारी योजनाओं पर काम कराया। उनके समर्थक उन्हें बहन जी कहकर बुलाते थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका प्रभाव इतना बढ़ गया कि बड़े बड़े नेता भी उन्हें गंभीरता से लेने लगे।